नमस्कार मित्रों, आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण। तो हम लोग आज पढ़ते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक तत्व एवं समीकरण। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण होते क्या है। समीकरण यानी अभिक्रियाएं जो होती हैं, अभिक्रियाओं में जो तत्व भाग लेते हैं यानी अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्व जब आपस में क्रिया करके एक नया तत्व बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम अभिक्रिया समझते हैं। अभिक्रिया हमारे किन्हीं दो तत्वों के बीच परस्पर होने वाली क्रियाओं को हम अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी जो हमारे दो तत्व होते हैं, जैसे मान लो हमने पहले कह दिया कि एक तत्व है हमारा H या एक तत्व हमने कह दिया C, दूसरा तत्व है O2। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने के बाद ये बनाते हैं CO2। यानी पहले एक कार्बन तत्व था, दूसरा ऑक्सीजन तत्व था, दोनों तत्व आपस में मिले। इन दोनों तत्वों के मिलने से एक तीसरा तत्व बना जिसको हमने कहा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये भी क्या है, कार्बन भी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी हमारी गैस है। अब इन दोनों के मिलने से जो तत्व बना यानी जो उत्पाद बना, ये जो उत्पाद बना ये भी क्या है, गैस है। ये तीनों क्या है, गैस है। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, जो अभिक्रिया के बाईं ओर तत्व दिए होते हैं, जो अभिक्रिया के बाईं ओर यानी ये जो तत्व दिए होते हैं, इन तत्वों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया के पश्चात जो दो तत्वों के मिलने के बाद जो तत्व बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इसकी पहचान क्या होती है। सदैव अभिक्रिया के जो दाईं ओर लिखे होंगे तत्व वो होंगे उत्पाद, और अभिक्रिया के जो बाईं ओर लिखे होंगे तत्व वो होंगे अभिकारक। यानी अभिक्रिया में परस्पर भाग लेने वाले तत्व अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले तत्व उत्पाद कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभिकारक की परिभाषा समझ लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं अभिकारक। अभिकारक पदार्थ। तो अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी को हम लोग समझ लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनके मिलने से एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ये सदैव अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे, अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनके मिलने से एक नए गुणधर्म वाला
पदार्थ बनता है अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक सदैव किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे जाते हैं, बाईं ओर लिखे जाते हैं। अब एक चीज और समझ लेंगे, अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी जहां पर दो तत्व परस्पर मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो तत्व परस्पर मिलेंगे और एक नया पदार्थ या नया तत्व बनाएंगे, लेकिन जो बनने वाला तत्व या पदार्थ होगा उसके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे या जो भौतिक गुणधर्म होंगे वो पहले वाले पदार्थों से भिन्न होंगे या अलग होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लें, इसको भी नोट्स बनाने वो स्क्रीनशॉट करते चलें। चलिए कर लिया होगा। अब समझते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद पदार्थ ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं और जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अभिकारक पदार्थों से भिन्न होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ये सदैव अभिक्रिया में दाईं ओर लिखे जाते हैं। देख लें, अभी हमने पढ़ा था अभिकारक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं। तो जो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद पदार्थ की परिभाषा हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसको समझ लें। ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कोई भी रासायनिक यानी कोई दो तत्व या दो परमाणुओं के मध्य जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। और जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अभिकारक पदार्थों से यानी जो पदार्थ मिल रहे होते हैं उनसे भिन्न होते हैं उत्पाद कहलाता है। उत्पाद सदैव किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दाईं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ लिखे जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक अभिक्रिया का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई एक अभिक्रिया ले ली हमने Na+Cl
यानी सोडियम तत्व की अभिक्रिया हमने क्लोरीन तत्व के साथ जब कराई तो हमें एक तत्व प्राप्त हुआ जिसको बोलेंगे NaCl। एक तत्व यानी एक उत्पाद प्राप्त हुआ। यानी ये क्या था? ये धातु थी। ये क्या थी? ये एक गैस थी। यानी एक क्लोरीन गैस, यानी एक धातु की अभिक्रिया एक क्लोरीन गैस के साथ जब हमने कराई तो हमें एक ऐसे नए गुणधर्म वाला तत्व प्राप्त हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोरीन। यानी जब सोडियम धातु की अभिक्रिया हमने क्लोरीन गैस के साथ कराई तो हमें एक नए लक्षण वाला यानी एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ जिसको हमने नाम दे दिया सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये क्या है हमारे? ये दोनों क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। ये दो अभिकारक जब आपस में मिले तो इनसे एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना जिसको हमने नाम दे दिया उत्पाद। यानी अभिकारक को हम अगर अपनी भाषा में डिफाइन करेंगे तो हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि मान लिया कि हम घर में चाय जैसे बना रहे हो तो चाय में हम क्या मिलाते हैं? पानी। पानी प्लस चीनी प्लस दूध प्लस चाय पत्ती। यानी जब ये चार चीजें मिलाते हैं तो हमें एक चीज प्राप्त होती है जिसको हम बोलते हैं चाय। यानी ये चारों हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ये जो एक नई चीज बनी यानी चारों के मिश्रण से जो पदार्थ बना उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अब एक चीज और समझ लें कि जैसे जैसे मान लीजिए अभिकारक पदार्थ है, इनकी मात्रा कुछ निश्चित रहती होगी। हमने मान लिया कि कोई हमें चाय बनानी जिसमें 50 ग्राम चाय पत्ती डाली, 200 ml पानी डाला, 100 ग्राम चीनी डाल दी, 200 ml दूध डाल दिया। अब एक चीज समझे, जब चाय पानी में पड़ेगी चाय की पत्ती तो ये चाय की पत्ती जैसे जैसे पानी में घुल रही होगी वैसे वैसे पानी में तो चाय की पत्ती में घुल रहा होगा। इसी प्रकार ये चीनी को जब हम इसमें डालेंगे तो जैसे जैसे पानी चीनी में मिल रहा होगा चीनी के कण भी तो इसमें मिल रहे होंगे। उसी प्रकार दूध को जब इसमें डालेंगे तो जैसे जैसे ये तीनों चीजें दूध में मिल रही होंगी तो दूध भी तो इसमें मिल रहा होगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है जैसे जैसे अभिकारक पदार्थ आपस में मिलते जाते हैं वैसे वैसे ही एक नया पदार्थ निर्मित हो रहा होता है। जैसे ये अभिकारक पदार्थ आपस में मिल रहे होते हैं या नष्ट हो रहे होते हैं यानी ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहे होते हैं, उसी समय एक नया पदार्थ अपने आप को बना रहा होता है, तैयार हो रहा होता है। तो जो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं यानी मिलने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और उनके मिलकर के जो बनने से जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं।